हाँ जी सर, कर्म फल। इस जीवन में सर आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। एक बात तय है कि आपको कर्म फल भोगना पड़ेगा। सर इस वीडियो का एंड होते होते हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, हो सकता है सर आप मुझे गाली भी दो, लेकिन इसके लिए सर मैं आपसे कोई सॉरी नहीं बोलूँ, क्योंकि सर कहते हैं कि अगर हमारी उंगली पे चोट लग जाए तो हमारे सिग्नेचर बदल जाते हैं और हमारे दिल पर बात लग जाए तो हमारे नेचर बदल जाते हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि आपके दिल पर बात लगे और शायद आपका नेचर बदल जाए। सर एक बार की बात है, एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को किसी बात पे चाटा मार दिया। अब सर एम्प्लॉय तो मैनेजर को मार नहीं सकता, इसलिए वो जैसे ही भागा गया घर पे और गुस्से में अपनी वाइफ को चाटा लगा दिया। अब सर वाइफ क्या करे, वो ठहरी से हिंदुस्तानी नारी है ना, अपने पति पर हाथ उठा नहीं सकती, तो सर वो गई और उसने अपने बड़े बेटे को चाटा लगा दिया। अब सर बड़ा बेटा क्या करता, उसने गया और देखा उसका छोटा भाई बाहर खेल रहा है, उसने उसके चाटा लगा दिया। अब छोटा सर सबसे छोटा, वो सर किसके चाटा लगाए, तो सर उसने देखा ग्राउंड में सर कुत्ता घूम रहा है, तो गया और उसके लात मार दी। अब सर जैसे ही कुत्ते के टांग पड़ी, कुत्ता सर बिलबिलाते हुए भागा और सामने से सर एक आदमी आ रहा था, कुत्ते ने उसकी टांग को काट दिया। वो आदमी सर और कोई नहीं, वही मैनेजर था जिसने अपने एम्प्लॉय को चाटा मारा था। तो सर अगर आप किसी के चाटा भी मारते हो ना, तो आपको सर वो वापस ऊपर वाला सर सब देख रहा है सर, उसके पास कोई रन नहीं, उसका खाता सर बिंदास चल रहा है। इसलिए यार कभी किसी का बुरा मत करना सर, आप जो करेंगे आपको वही प्राप्त होगा। वो कहते हैं ना सर कि एक आंख ने फल देखा और मन में इच्छा हुई खाने की। अब सर आंख तो फल तोड़ने जा नहीं सकती, इसलिए गया कौन, पैर। अब सर पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने, हाथों ने। अब हाथ तो सर खा नहीं सकते, तो खाया किसने, मुंह। अब सर मुंह तो पचा नहीं सकता, तो पचाया किसने, पेट। और सर ये जब देखा माली ने, तो माली ने डंडा मारा सर पीठ पर, पीठ बोली हाय राम मेरा क्या कसूर। और सर जैसी पीठ पे डंडे पड़े, आंसू निकले सर आंख से, क्योंकि सर कसूर आंख का था, फल आंख ने देखे, इसलिए आंसू भी आंख से निकले। तो सर कर्म फल भोगना पड़ेगा, आज या कल या परसों तय है, कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए यार हमेशा लॉयल रहना। दोस्तों इस बात का यार बहुत ध्यान देना कि आप जो पैसा कमा रहे हो उसका तरीका क्या है। कोई भी यार इलीगल तरीके से पैसा मत कमाना है। ऐसे ही सर क्या हुआ कि एक लड़का अपनी माँ के पास गया और माँ से बोला कि माँ आज मैं बहुत कंफ्यूज, आई एम वेरी कंफ्यूज टुडे, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो इस पे माँ ने बोला कि क्या हुआ, तो लड़का बोला कि माँ मुझे एक काम मिला है जिसमें बहुत पैसा है, बहुत, लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं करूँ उसको या नहीं। तो माँ ने बोला सर आंसर को सुनिएगा। माँ ने क्या बोला, माँ बोली कि बेटा मैं रोज तुझे सुबह को उठाने आती हूँ, कभी ऐसा मत करना कि मैं तुझे सुबह उठाने आऊं और तू पूरी रात जागता है। तो सर कभी कोई काम ऐसा मत करिएगा कि आपको पूरी रात जागना पड़े, आप नींदें उड़े। कभी यार लाइफ में अनएथिकल मत होना। अब इस टॉपिक को सर मैं सेकंड वे में लेके चलता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप टॉपिक के साथ साथ रहें। सर काफ़ी दिनों से मैंने सुना है, अभी सर थोड़ा समय पहले की बात है, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, तो काफ़ी लोगों ने फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए थे, काफ़ी न्यूज दिखाई गई थी उनके बारे में, है ना। लोग काफ़ी इमोशनल हुए थे, काफ़ी लोग रोए थे, अपना प्यार व्यक्त कर रहे थे, है ना। यही नहीं सर, अभी बच्चन साहब को जब कोरोना हुआ तो पल पल की न्यूज दी गई, है ना, लोग दुआएं कर रहे हैं।
अंबानी, सचिन, धोनी सबको बहुत प्यार मिलता है, मीडिया काफ़ी कवर करती है, लोग दुआएं करते हैं इनके लिए, है ना। इस पर सर अक्सर लोगों की सर प्रतिक्रिया आती है, लोगों का कहना होता है कि जैसे सुशांत सिंह की डेथ हुई थी तो क्यों इतना रोया जा रहा है, क्यों फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले जा रहे हैं, दिन भर में ना जाने कितनी मौतें होती हैं, उनके लिए कोई नहीं पूछता, सुशांत सिंह के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं। क्यों बच्चन साहब के कोरोना होने पर उनके पल पल की न्यूज़ दी जा रही है, क्या मिडिल क्लास को कोरोना नहीं होता, उनके पास न्यूज़ वाले क्यों नहीं आते, क्यों सचिन को भगवान का दर्जा दे दिया, क्यों धोनी को इतने पैसे जा रहे हैं, क्यों अंबानी के बुखार की खबर पूरे देश में फैल जाती है, मिडिल क्लास के पास कोई नहीं आता, उनसे कोई नहीं पूछता, ऐसा अच्छा सर मुझे एक बात बताओ, आपको तो सर इस बात से आपत्ति है कि न्यूज वाले उनकी इतनी न्यूज क्यों दिखा रहे हैं, हमारी क्यों नहीं दिखा रहे, लोग उनके जाने के बाद फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के रो रहे हैं, हमारे लिए कोई नहीं पूछता। तो सर मुझे एक बात बताओ, आपने ऐसा क्या किया है कि न्यूज वाले आपके पास न्यूज लेने आए, आपने सर अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया कि आपके जाने के बाद देश आपको याद करे। अरे सर हमने कुछ ऐसा किया ही तो नहीं है कि हमारे होने या ना होने से देश को कुछ फर्क पड़े। उन्होंने सर वैसे कर्म किए हैं इसलिए आज उनको लोग पूछ रहे हैं, हमने साला कुछ किया ही नहीं इसलिए हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। सर सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियरिंग के एग्जाम में टॉपर रहा था, इंजीनियरिंग को सर छोड़ के एक्टिंग में कैरियर बनाने गया, ले पाएंगे सर डिसीजंस की तरह। महेंद्र सिंह धोनी सर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के क्रिकेट के लिए गया, छोड़ पाएंगे सर गवर्नमेंट जॉब? नहीं सर। सर धीरू भाई अंबानी 250 में सर 200 रुपए की चाय पीता था सिर्फ इसलिए ताकि वो और लोगों की बातें सुन सके कि बड़े लोग बातें क्या करते हैं, कर पाएंगे सर? नहीं सर। यही नहीं सर, इरफान खान फैमिली वाले सर मूवी नहीं देखने देते थे, बोलते थे ये गिरा हुआ काम है, और उस शख्स ने सर हॉलीवुड में तो पहचान बनाई। जा पाएंगे फैमिली के अपोज? नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर एक वॉचमैन होते हुए एक्टिंग में गया, क्या इतना स्ट्रगल कर पाएंगे? नहीं सर। आप तो बोलोगे कि हमसे नहीं होगा सर, तो यही तो दिक्कत है सर, हमसे नहीं हो पा रहा है इसलिए तो कोई हमें पूछ नहीं रहा है, वो लोग कर गए इसलिए सर उन्हें लोग पूछ रहे हैं। सर बात बड़ी सिंपल सी है कि नीम के पत्तों को निचोड़कर कभी शहद प्राप्त नहीं होता। अगर मुझे शहद चाहिए तो मुझे वो काम करना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा जहां से शहद प्राप्त हो सके। सोचिए सर अगर सुशांत सिंह इंजीनियरिंग करता, धोनी सर रेलवे पे जॉब करता होता, अंबानी सर पेट्रोल पंप पे काम करता रहता तो लोग उन्हें पूछते नहीं सर क्या चेंज हुआ? कर्म, इसीलिए सर उनका फल चेंज हुआ। अच्छा सर एक बात बताइए, आराध्य बच्चन के पापा का नाम क्या है? आप बोलोगे अभिषेक बच्चन। अच्छा अभिषेक बच्चन के पापा का नाम क्या है? आप बोलोगे अमिताभ बच्चन। अच्छा अमिताभ बच्चन के पापा का नाम क्या है? आप बोलोगे हरिवंश साहब। अब सर बड़ी शर्म की बात तो ये है कि मुझे आराध्य बच्चन के पापा का नाम पता है, उसके पापा का नाम पता है, उसके पापा का नाम पता है, लेकिन मेरे पापा के पापा का पापा कौन था मुझे पता नहीं। क्यों? क्योंकि सर हरिवंश राय बच्चन तो कुछ ऐसा करके चला गया कि उसको लोग याद रखे हुए, मेरे दादा के पापा ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि मुझे कुछ याद हो। अरे सर इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि मुझे उनकी जनरेशन का तो पता है लेकिन मुझे अपनी जनरेशन में कौन कौन था मुझे इसका पता ही नहीं, क्योंकि सर उन्होंने वैसे कर्म किए कि उनको याद रखा गया, मेरे यहाँ किसी ने ऐसा कर्म किया ही नहीं कि उसको याद रखा। अच्छा सर क्या धीरू भाई अंबानी की जनरेशन में कोई भी आएगा क्या वो धीरू भाई का नाम भूल पाएगा? नहीं सर। लेकिन सर आपके बच्चे का जो बच्चा होगा उसको सर ये नहीं पता होगा कि आप कौन थे। क्यों? क्योंकि सर हम भी सर कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं कि इससे हमें लोगों को याद रखा जाए। अगर नहीं कर रहे हैं तो सर भूल जाइए कि आपके लिए भी कोई न्यूज बनेगी। जैसा करोगे सर वैसा ही पाओगे। अगर सर चाहते हैं कि घर में ऑडियो मर्सिडीज हो तो सर वैसे काम करने पड़ेंगे। अगर सर चाहते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूं तो सर वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। सर बोलते हैं कि अगर कर रहे हो वो जो करते आए हो तो पाओगे भी वो जो पाते आए हो, लेकिन अगर पाना चाहते हो वो जो अभी तक पाया नहीं है तो करना ही पड़ेगा वो जो अभी तक किया नहीं।
सर उनकी भी कोई ना कोई जनरेशन हमारी जनरेशन की तरह थी। उनकी जनरेशन में भी सर हर कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ था। अरे सर मैं ये नहीं कहता कि आप कोई ऐसा काम कीजिए कि देश आपको पहचान ले। मैं ये भी नहीं कहता कि कोई आप ऐसा काम करें कि आपको आपका जिला पहचाने। मैं बस इतना कहता हूँ कि आप साला कोई ऐसा काम कर दो कि आप जब सामने से निकलो तो आपके शहर में तो ये बताने की जरूरत ना पड़े कि ये कौन है। क्योंकि सर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ताली बजाने वाला बनना है या ताली बजवाने वाला। सर कहते हैं कि अक्सर माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे को भोगना पड़ता है, चाहे फिर वो अच्छे हों चाहे फिर वो बुरे। धीरू भाई अंबानी के कर्मों का फल मुकेश अंबानी को मिला, अनिल अंबानी को मिला। अमिताभ बच्चन के कर्मों का फल अभिषेक बच्चन को मिला। हमारे पापा ने जो किया है उसका फल हमें मिलेगा और आज जो हम करेंगे उसका फल हमारे बच्चे को। इसलिए सर ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। मैं बता दूं सर, किसी ना किसी को तो जनरेशन में आगे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपकी पूरी जनरेशन में किसी ने नहीं की थी। अगर नहीं करेंगे तो जहाँ है वहीं रह जाएंगे। जैसा करोगे वैसा पाओ, कर्म फल भोगना पड़ेगा।